विलियम शेक्सपियर, इनका बर्थ 1564 को अप्रैल में स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था और इनकी डेथ 23 अप्रैल 1616 को स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन में हुई थी। इनकी वाइफ का नाम एन हैथवे और इनके 3 चिल्ड्रन थे जिनमें हैमनेट, जूडिथ और सुजैन थी। अब हम इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो टीजीटी और पीजीटी लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, विलियम शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जिसकी शुरुआत इन लाइन से होती है? इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट और रोमियो एंड जूलियट। ये प्ले है ट्वेल्थ नाइट, जिसे वॉट यू विल टाइटल भी दिया गया है और ये एक कॉमेडी है जिसमें क्रॉस ड्रेसिंग, शिपरेक और लव ट्रायंगल को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, विलियम शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को दिखाया गया है? 4 ऑप्शन हैं, ओथेलो, किंग लेयर, हैमलेट एंड मैकबेथ। तो इसका आंसर रहेगा हैमलेट। इसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स को दिखाया गया है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स सिगमंड फ्रायड ने एक थ्योरी दी थी जिसके हिसाब से उन्होंने बताया है कि एक बॉय अपनी मदर के लिए काफ़ी डिज़ायर्स रखता है जबकि अपने फादर के लिए एंगर और जेलिसी रखता है। इसी थ्योरी को उन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है और शेक्सपियर की इस फेमस ट्रेजेडी हैमलेट में इस ओडिपस कॉम्प्लेक्स को शो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, विलियम शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें उन्होंने बताया कि वो उनका द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज इन्वेंशन है, मतलब उनकी लाइफ का एक पहला इन्वेंशन है? हीरो एंड लिएंडर, द रेप ऑफ लुक्रेसी, विनस एंड एडोनिस, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। और उनका ये प्ले है विनस एंड एडोनिस। ये एक लॉन्ग नैरेटिव पॉम है जो विलियम शेक्सपियर ने 1593 में पब्लिश कराई थी और इस पॉम की शुरुआत में उन्होंने इस पॉम को हेनरी रिल्सले को, जो 3rd अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है, उन्हें डेडिकेट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन प्लेज में से शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जो उनके लास्ट फेज, उनके करियर के लास्ट फेज को शो नहीं करता या फिर लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता? ऑप्शन है मच एडू अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, सिम्बरलिन एंड द विंटर्स टेल। और आंसर है मच एडू अबाउट नथिंग। ये एक कॉमेडी है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है और इस कॉमेडी को उन्होंने 1598 और 99 के बीच में लिखा है, जो उनके लाइफ के सेकेंड फेज को शो करती है। मीन्स ये उनके लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 5, शेक्सपियर का ऐसा कौन सा पॉपुलर प्ले है या शेक्सपियर का ऐसा पॉपुलर प्ले जिसे मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने एक लिटरेरी फॉर्म का यूज किया है? उस लिटरेरी फॉर्म को किस नाम से जाना जाता है? या फिर हम कह सकते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में उन्होंने किस लिटरेरी फॉर्म को यूज किया है? ए कॉमेडी, रोमांस, ट्रैगिक कॉमेडी या फिर हिस्ट्री प्ले? और इसका आंसर रहेगा कॉमेडी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये 16th सेंचुरी में लिखा गया प्ले है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और इसे एक कॉमेडी के रूप में उन्होंने लिखा है और ये उनके फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी नहीं है?
ये जो प्लेज दिए गए हैं, इन प्लेज में से विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी नहीं है। ए, एज यू लाइक इट, बी, ट्वेल्थ नाइट, सी, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम एंड डी, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। जो कॉमेडी नहीं है वो है ऑप्शन डी, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। इसे 1607 में लिखा गया था और ये शेक्सपियर की एक फेमस ट्रेजेडी है जिसे हम रोमन प्ले के नाम से भी जानते हैं। ये विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी नहीं है। बाकी तीन ऑप्शन जो दिए गए हैं, तीनों प्लेज, वो विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन प्लेज में से विलियम शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जो मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को शो करता है या जिसमें मिडिल क्लास के बारे में दिखाया गया है? ए, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, बी, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, सी, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड ऑप्शन डी, द विंटर्स टेल। इसका सही ऑप्शन है ए, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। इस प्ले में मिडिल क्लास को दिखाया गया है और ये प्ले एक कॉमेडी है जिसे पब्लिश किया गया है 1602 में और इस प्ले के जो हीरो हैं वो है सर जॉन फाल्स्टाफ। तो ये एक कॉमेडी है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8, विलियम शेक्सपियर के बारे में ये किसने कहा है कि वो स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक जानते थे? ए, रॉबर्ट ग्रीन, बी, थॉमस किड, सी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एंड डी, बेन जॉनसन। और इसका करेक्ट आंसर है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन एक प्ले राइट हुए हैं जो विलियम शेक्सपियर के टाइम के प्ले राइट थे और उन्होंने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है कि वो स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक जानते थे। क्वेश्चन 9, विलियम शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसे डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी के नाम से जाना जाता है या फिर जिसे डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए, मेजर फॉर मेजर, बी, एज यू लाइक इट, सी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड डी, ट्वेल्थ नाइट। इसका सही ऑप्शन है ए, मेजर फॉर मेजर। ये एक डार्क कॉमेडी है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है और इस कॉमेडी की सेटिंग वेनिस में हुई है। क्वेश्चन 10, विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स की राइमिंग स्कीम क्या है? ऑप्शन ए बी, ए बी, सी डी, ई एफ, जी जी। ऑप्शन बी, ए बी, बी ए, सी डी सी, ई एफ, जी जी। ऑप्शन सी, ए बी, सी डी, ई एफ, जी एच। और ऑप्शन डी, ए बी, सी डी, ई एफ, जी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। विलियम शेक्सपियर के सोनेट की राइमिंग स्कीम है ए बी, सी डी, ई एफ, जी। विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं, सोनेट को हमेशा 14 लाइंस की एक पॉम के रूप में भी जाना जाता है। तो इनके जो सोनेट्स थे उसमें 4 लाइंस के 3 ग्रुप हुआ करते थे और लास्ट में क्लोजिंग कपलेट हुआ करता था। क्लोजिंग कपलेट 2 लाइंस का एक ग्रुप हुआ करता था जो राइमिंग लाइंस हुआ करती थी। तो ऐसे टोटल उनके सोनेट्स में 14 लाइंस हुआ करती थी। होपफुली आपको आज के जो क्वेश्चंस हैं विलियम शेक्सपियर के वो काफ़ी पसंद आए होंगे। तो आपके लिए आज का जो क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। द क्वेश्चन इज, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स हैड अ पोम एज प्रीफेस बाय। विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो था उसमें एक प्रीफेस जो लिखा गया है उसमें एक पोम दी गई है। वो पोम किसने लिखी है? उसका प्रीफेस जो पोम दी गई है वो किसने लिखी है? 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, शेक्सपियर, जॉन हैमिंग्स, बेन जॉनसन, जॉन हॉल और हेनरी कॉन्डेल।
इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।